नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube चैनल में। साथियों अपन बात कर रहे हैं ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती जो मुख्य परीक्षा साथियों आपका लेवल 2 और आपका सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन यानी कि साथियों SST। तो साथियों इनके ऊपर अपन रेगुलर अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको अभी तक 13 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। आज जो होगा साथियों अपन 14 मॉडल पेपर अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर देखिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे भाग नंबर आपका 1 होगा। यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन होंगे आपके, जिसके हम 6 भागों में बांट के पढ़ेंगे। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक ज्ञान साथियों ये होगा भाग नंबर 1। इससे संबंधित सारे क्वेश्चन यहाँ पे सम्मिलित हैं आपके। नंबर 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय बिजली संयंत्र है। साथियों पहला पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो बताइएगा साथियों राजस्थान का पहला सुपर तापीय बिजली संयंत्र कौन सा है। जल्दी से कमेंट करिएगा साथियों, जल्दी से अपन आगे बढ़ेंगे। तो साथियों यहाँ आंसर आपका क्या रहने वाला है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा साथियों बिल्कुल सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट हो जाएगा साथियों, यानी कि सूरतगढ़ श्री गंगानगर। साथियों यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं, आपका आंसर होगा बी नंबर सही साथियों। बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। तो साथियों यहाँ पे टोटल इकाइयों की बात करें तो 6 इकाइयाँ हो जाएगी आपकी। यहाँ पे टोटल 6 इकाइयाँ काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे सम्मिलित करना है जिला और उनके पर्यटन स्थल दे रखे हैं साथियों, कौन सा जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है, तो आपको ये पहचानना है। तो जल्दी से आप कमेंट करिएगा साथियों, क्या आंसर आपका राइट रहेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले अपन इसको सम्मिलित करना शुरू करते हैं। अलवर की बात करें साथियों, अलवर का अपना हो जाएगा साथियों पांडुपोल हो जाएगा। आगे देखिएगा आपके सामने है अजमेर साथियों, अजमेर से सोनी जी की नसियाँ, और बीकानेर से साथियों बीकानेर का आपका कोलायत हो जाएगा, और लास्ट मंथ में भरतपुर से साथियों डींग हो जाएगा। तो यानी कि आपका आंसर होगा DCBA, यानी कि 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। तो साथियों आपका आंसर होगा 1 नंबर। आगे देखिएगा, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है। साथियों रेलवे की सुविधा नहीं है, बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा जहां पे रेलवे की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। सिरोही, राजसमंद, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, बताइएगा क्या आंसर होगा साथियों, जल्दी से कमेंट करके। तो यहां पे साथियों जो आंसर होगा आपका वो होगा बांसवाड़ा हो जाएगा साथियों, यानी कि C नंबर आंसर आपका सही होगा। यहाँ पे रेलवे कोई भी सुविधा नहीं है साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का वह स्थान जहाँ से मकान बनाने मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था तथा नालियों व कुओं में पक्की ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए साथियों, बताइएगा कौन सा स्थल हो जाएगा आपका। 4 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा क्या आंसर होगा आपका। तो साथियों यहाँ पे जो आंसर हो आपका राइट होने वाला है, जल्दी से कमेंट करिएगा साथियों। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा कालीबंगा साथियों। कालीबंगा हमने पहले भी बहुत सारी बातें करी है, इससे संबंधित हनुमानगढ़ में स्थित है साथियों। ये स्थल आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित हो जाएगा साथियों। हनुमानगढ़ से संबंधित अपन बात और कर लेते हैं। यहाँ पे कालीबंगा के अलावा पीलीबंगा भी साथियों, पीलीबंगा भी आपका यहाँ पे स्थल है। रंग महल भी साथियों यहाँ पे स्थल हो जाएगा। अपन बात करें कालीबंगा की साथियों, उत्खनन इसकी खोज किसने करी थी, तो 1952 में अमलानंद घोष ने साथियों, अमलानंद साहब ने इसकी क्या करी थी साथियों, खोज करी थी। तो यहाँ पे आंसर आपका 1 नंबर होगा राइट आंसर साथियों। 1 नंबर आंसर यहाँ पे सही कर लीजिएगा, जहाँ पे कच्ची ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास एवं बाणभट्ट के नाटकों में राजपुत्र शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। राजपुत्र शब्द का बताना है प्रयोग जो किस संदर्भ में करा गया है, बताइएगा साथियों। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आप कमेंट करिएगा। यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथियों, क्लास अच्छी लगे तो। आगे देखिएगा सामने आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा साथियों वो होगा यहाँ पे सामंतों के अर्थ साथियों, सामंतों के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 1 नंबर। आगे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है साथियों। 99 बुर्जों वाला दुर्ग बताना आपको त्रिकुटाकृति है, जिसकी जैसलमेर, गागरोन, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़। क्या आंसर होगा साथियों, जल्दी से कमेंट करिएगा। यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका। तो यहाँ पे आपका साथियों जो आंसर होगा वो होगा आपका 1 नंबर, यानी कि जैसलमेर आपका आंसर सही होगा साथियों। तो जैसलमेर आंसर यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा।
साथियों ये दुर्ग जो है त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है साथियों। जैसलमेर दुर्ग को 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी कहते हैं साथियों। राव जैसल ने 1155 ईस्वी में साथियों ये निर्मित करवाया था। आगे देखिएगा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है तथा उसका निर्माता कौन है साथियों। 9 मंजिला जो बावड़ी है आपको बताना है कहाँ पर स्थित है साथियों, उसको साथ में बताना है निर्माता कौन है। जल्दी से बताइएगा। आबानेरी, चांद राजा, नीमराणा, टोडरमल, बूंदी, रानी नाथावती, भांडारेज, दीप सिंह। क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट करिएगा साथियों। यहाँ पे क्या आंसर आपका राइट होने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा बी नंबर, निमराना साथियों, अलवर, और आपका इस निर्माता हो जाएगा साथियों टोडरमल हो जाएगा। ठीक है ना। तो टोडरमल ने करवाया था साथियों ये निमराना अलवर के अंदर साथियों। लंबाई पूछे तो 250 फुट, चौड़ाई 80 फुट है इसकी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगी महल किस किले में स्थित है साथियों बताइएगा। जोगी महल बताना आपको किस किले में स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। जोगी महल बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बहुत बार एग्जाम में साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा जोगी महल। तो साथियों यह आंसर आपका जो राइट होने वाला है वो हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग साथियों। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर साथियों, यहाँ पे आपका जोगी महल स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न वनों एवं जिलों को दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिएगा साथियों। निम्न वन और जिले दे रखे हैं आपके सामने, कूट की सहायता से साथियों इनको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो 9 नंबर का आंसर बताइएगा क्या आंसर आपका सही रहने वाला है। तो साथियों देखिएगा सालर वन की बात कर लेते हैं अपने यहाँ पे। सालर वन साथियों यहाँ पे आपका होगा अलवर से संबंध हो जाएगा। ढाक वन की बात करें साथियों यहाँ पे आपका चित्तौड़ से होगा। और सदाबहार वन साथियों सिरोही, और शुष्क सागवान वंश जो वन होते हैं साथियों ये आपके बांसवाड़ा हो जाएंगे। तो यानी कि आपका DCBA आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नेशनल पार्क नहीं है साथियों। जो नेशनल पार्क नहीं है ना आपको उसी की पहचान करनी है यहाँ पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही पहचान लिया आपने, डेजर्ट नेशनल पार्क साथियों। यहाँ नेशनल जरूर लगा हुआ है लेकिन नेशनल पार्क नहीं है साथियों, नेशनल पार्क नहीं है। जैसलमेर और बाड़मेर में भी साथियों ये इसका विस्तार आपको मिलेगा। तो साथियों यहाँ ये जो आपका है अभयारण्य, ये साथियों चिंकारा पशु और गोडावण पशु के लिए साथियों, गोडावण जो पक्षी हैं उनके लिए जाना जाता है साथियों, सर्वाधिक यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका 1 नंबर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है साथियों। यहाँ पे राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है साथियों। जलोढ़ मृदा पूछी गई आपसे, कौन से जिले में पाई जाएगी जलोढ़ मृदा, बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा। यहाँ पे जलोढ़ मृदा बतानी है आपको कहाँ पाई जाती है। तो साथियों यहाँ जो आंसर होगा आपका वो होगा यानी कि C नंबर आंसर साथियों आपका सही होगा। साथियों नदियों के द्वारा जो मिट्टी आपके लाई जाती है साथियों बहाकर, वो जलोढ़ मृदा या कछारी मिट्टी साथियों पूर्वी राजस्थान के मैदानों में लगभग पाई जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके अलावा साथियों भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, जयपुर टोंक, सवाई माधोपुर, ये सारे जलोढ़ मृदा वाले आपके जिले हो जाएंगे। तो यहाँ आंसर आपका C नंबर होगा। देखिएगा निम्न राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है साथियों। गेहूं उगाया जाता है बताइएगा जयपुर, करौली, श्रीगंगानगर, दौसा। क्या आंसर होगा जल्दी से आंसर दीजिएगा साथियों। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा श्रीगंगानगर साथियों, अनकटोरा यहाँ पे श्रीगंगानगर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा साथियों गंगानगर के अलावा अपने सेकंड जो स्थान है वो है हनुमानगढ़ का साथियों। हनुमानगढ़ का हो जाएगा सेकंड स्थान साथियों गेहूं के उत्पादन के अंदर। यहाँ पे 1 नंबर है आपका होगा श्रीगंगानगर साथियों। श्रीगंगानगर के अंदर साथियों बूढ़ा जोड़ का मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है साथियों, ध्यान दीजिएगा, जो कि रायसनगर के अंदर स्थित है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात दर 0.6 वर्ष है साथियों। बताइएगा 2011 के अनुसार पूछा गया है भारत का बाल लिंगानुपात। क्या आंसर होगा जल्दी से बताइएगा साथियों। क्या आंसर होगा आपका जल्दी से कमेंट करके यहाँ पे आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा आपका 919
919 आपका राइट आंसर होगा। डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। साथियों जो भारत का जो बाल लिंगानुपात था 2001 के अंदर, 2001 में साथियों ये था आपका 927 साथियों, 927 था। 2011 में साथियों ये 919 ही रह गया, यानी कि साथियों कमी हुई है। तो देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है साथियों। भील जनजाति के द्वारा पूछी जा रही है, जो पहाड़ी ढालों पे जातियों खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? दजिया, चिमाता, दिम्पा, दहिया। साथियों क्वेश्चन को इसको लगाइएगा साथियों स्टार, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एग्जाम की दृष्टि से। क्या है आंसर होगा यहाँ पे? तो साथियों यहाँ हो जाएगा चिमाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? चिमाता आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया साथियों? बीकानेर नागौर जो बेसिन है साथियों, उसके अंदर जो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र हैं उनको क्या नाम दिया गया है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों पूनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूनम आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट, लिलुलिया एवं लल्लू शाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था साथियों? लिलुलिया तथा लल्लू शाही सिक्कों का निर्माण पूछा गया कहाँ होता था? नागौर, कुचामन, सोजत या जोधपुर साथियों? क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। यहाँ पे आपका आंसर, यहाँ पे आंसर का साथियों इंतजार हो रहा है। यहाँ क्या आंसर होगा जल्दी से? यहाँ साथियों जो आपका आंसर होगा वो होगा सोजत साथियों, यानी कि पाली। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सोजत। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, हाड़ी रानी कर्मावती जो द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा साथियों? बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से ये भी। हाड़ी रानी कर्मावती के द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय जो भूमि अनुदान में दी गई थी साथियों, उसकी जानकारी का स्रोत कौन सा है साथियों? पूर्व के ताम्रपत्र, चौखली ताम्रपत्र, रणकपुर प्रस्तुति या चिरवे का शिलालेख? क्या आंसर होगा 17 नंबर क्वेश्चन का? बताइएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा साथियों पूर्व का, यानी कि पूर्व के ताम्रपत्र साथियों 1 नंबर आंसर होगा आपका सही हो जाएगा साथियों। ये ताम्रपत्र साथियों 1535 ईस्वी का है, यहाँ पे 1535 ईस्वी लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का एक नंबर आंसर सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, राजस्थान में महिलाओं द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है साथियों। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ये आपका। देखिएगा साथियों जो महिलाएं होती है राजस्थान के अंदर, वो खास कर क्या करती है, दांतों के बीच में साथियों सोने की कील जड़वा देती है। उसे क्या कहेंगे साथियों? बताइएगा। टोंटी, फीनी, चूंप या भोंकली? क्या होगा साथियों यहाँ पे आंसर? बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा आपका चूंप हो जाएगा साथियों। चूंप आपका राइट आंसर होगा। पूछा जाता है साथियों चूंप ये किस का आभूषण है साथियों? दांत का, नाक का, आंख का? तो ये दांत का आभूषण है साथियों, यहाँ आंसर होगा चूंप। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नोराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है साथियों? अर्नोराज के बारे में बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिएगा साथियों, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था साथियों। बिल्कुल खदेड़ा था, यहाँ पे आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन है, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा था। देखिएगा साथियों असफल नहीं रहा था, वो सफल रहा था। उसने नरवर्मन को साथियों पराजित किया था। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये गलत हो गया हमारा। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धार्थ की पुत्री से विवाह करा साथियों, करा था। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था साथियों। बिल्कुल यहाँ भी वो अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था साथियों, जगदेव के द्वारा। तो यहाँ आंसर आपका होगा साथियों 1 नंबर आंसर होगा आपका। 1, 3 और 4 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध है साथियों? कौन सा राजा प्रसिद्ध है बताइए कटिबंधु के नाम से? क्या ऑप्शन होगा आपका? बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। कटिबंधु साथियों, तो कटिबंधु के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट करिएगा क्या आंसर होगा। तो यहाँ आंसर होगा आपका बी नंबर, विग्रहराज चतुर्थ, यानी कि साथियों बिसलदेव। तो यहाँ पे साथियों आपका बी नंबर आंसर सही होगा। किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। तो बताइएगा साथियों गंधर्व 22 के नाम से कौन सा साथियों यहाँ पे आपका शासक था? महाराजा प्रताप, जयसिंह, मानसिंह, भगवत सिंह साथियों क्या आंसर होगा आपका? जल्दी से कमेंट करिएगा। तो यहाँ आंसर जो आपका राइट आंसर होगा वो स्वाई प्रताप सिंह होगा, यानी कि महाराजा प्रताप सिंह आपका राइट आंसर होगा। 1 नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। एनटीपीसी अंता
एक प्राकृतिक गैस चालित एक विद्युत स्टेशन है, ये राजस्थान के निम्न में से किस जिले में साथियों? अंता बताना आपको किस जिले के अंदर स्थित है, तो जल्दी से करिएगा साथियों। यहाँ अंता, बिल्कुल यहाँ कोई शक नहीं, शंका नहीं, यहाँ पे आपका जो आंसर होगा 12 आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे डी नंबर आंसर आपका सही होगा साथियों, डी नंबर आंसर आपका सही होगा। आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के रुणेचा के मेले की यह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है साथियों? सत्य बोलना, सांप्रदायिक सद्भाव, स्वच्छता से रहना साथियों, निरंतर ईश्वर स्मरण। क्या आंसर होगा आपका 23 नंबर क्वेश्चन का, बताइएगा जल्दी से। तो साथियों क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। रुणेचा में साथियों लोक देवता जो बाबा रामदेव जी है उनका साथियों मंदिर स्थित है। भादों में साथियों रुणेचा का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। तो क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे साथियों जो आंसर होगा सांप्रदायिक सद्भाव आंसर होगा साथियों। बहुत बार एग्जाम पूछा गया सांप्रदायिक सद्भाव, तो यहाँ पे आंसर आपका बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला साथियों? मथेरण, तो बताइएगा मथेरण जो है किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर। मथेरण बताइएगा किस जिले की लोक कला हो जाएगी आपकी? तो यहाँ पे साथियों क्या आंसर होगा, तो साथियों यहाँ पे मथेरण है ना, वो बीकानेर की लोक कला हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? बीकानेर की लोक कला हो जाएगी आपकी। तो आगे देखिए, कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है साथियों? राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है, बताना आपको कौन सा अपना लोकगीत है जो पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है राजस्थान में? पटेलिया, कुरंजा, बिछियो, लालर। क्या आंसर होगा साथियों यहाँ पे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 25 नंबर क्वेश्चन का कुरंजा साथियों। कुरंजा जो होता है ये प्रवासी पक्षी को आधार मानकर साथियों वियोगिनी स्त्री के द्वारा ये गीत गाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र साथियों। राज्य वाद्य यंत्र बताना आपको, राजस्थान का इकतारा, अलगोजा, नौबत या ताशा। क्या आंसर होगा जल्दी से? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आपका होगा बिल्कुल यहाँ पे बी नंबर होगा, अलगोजा साथियों। अलगोजा आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है बांसुरी की तरह साथियों, बांसुरी की तरह होता है। वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भील व कालबेलिया जनजाति के द्वारा बजाया जाता है साथियों। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी नंबर, मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता साथियों। मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? पानेरी, छड़ीदार, छापदार या जांगड़। क्या आंसर होगा आपका, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ आंसर होगा आपका छापदार होगा साथियों। क्या होगा? छापदार आंसर होगा यहाँ पे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष यानी कि समी की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ साथियों? समी की पूजा किस त्योहार के अंदर साथियों करते हैं अपने, बताइएगा। गणगौर, दशहरा, पर्युषण या दीपावली। तो क्या आंसर होगा आपका, जल्दी से बताइएगा समी के साथियों। तो साथियों यहाँ आंसर होगा आपका सी नंबर, दशहरा पर्व साथियों। दशहरा पर्व के अंदर अपने समय की पूजा करते हैं साथियों। तो यहाँ आंसर होगा आपका सी नंबर। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जो खेजड़ी है ना उसको 31 अक्टूबर 1983 को साथियों अपना जो कि राज्य वृक्ष घोषित किया था साथियों। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो हो जाएगा प्रोसोपिक सिनेरिया साथियों। आगे देखिएगा, चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है? चित्र पैलेस के नाम से बताइए कौन सा महल प्रसिद्ध है? चंद्र महल, विजय मंदिर, सामोद महल, उमेद भवन पैलेस। चित्र पैलेस के बताइएगा साथियों किस नाम से प्रसिद्ध है? यहाँ जो आपका आंसर होगा वो होगा साथियों डी नंबर, उमेद भवन पैलेस हो जाएगा साथियों राइट आंसर। उमेद भवन को अपन क्या बोलेंगे? चित्र पैलेस भी साथियों बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर। निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है साथियों? बिल्कुल पुरुषों का नृत्य है, बताइएगा साथियों कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। निम्न में से कौन सा नृत्य है विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है साथियों? विशुद्ध रूप से बताना है जो पुरुषों का नृत्य है वो हो जाएगा साथियों यहाँ पे आंसर आपका गैर नृत्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गैर नृत्य आपका सही हो जाएगा साथियों यहाँ पे। तो आपका आंसर होगा सी नंबर होगा साथियों। कौन सा होगा? सी नंबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, कणाना और होता है कणाना नृत्य है वो बाड़मेर का प्रसिद्ध गैर नृत्य है साथियों। कणाना बाड़मेर का प्रसिद्ध गैर नृत्य है कणाना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में
31 नंबर क्वेश्चन है आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में, आपको ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे क्या आंसर होगा। तो साथियों देखिएगा श्याम जी कृष्ण के बारे में जो है साथियों, तो वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे। उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में भी सेवा दी थी साथियों। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका, दोनों सही हैं आपके, तो यहाँ पे आंसर आपका डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, किस राजपूत राजा के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी साथियों। कलकत्ता में करी गई है प्रजामंडल की स्थापना, बताइएगा कौन सा होगा। करौली, धौलपुर, बीकानेर, झालावाड़। साथियों क्वेश्चन को आप स्टार लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं साथियों, क्वेश्चन को आप स्टार लगा सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का साथियों बताइएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, तो यहाँ पे साथियों आंसर होगा आपका बीकानेर प्रजामंडल होगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना साथियों 1937 के अंदर है। 1937 में साथियों यहाँ वैद्य मग्गाराम वैद्य हो जाएगा, लक्ष्मी देवी आचार्य और श्री राम आचार्य साथियों, इनके कार्यकर्ता के सहयोग से कलकत्ता में बीकानेर राज्य की प्रजामंडल की स्थापना करी थी साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे आपकी। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर आपके सामने, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने करा था साथियों। बिजोलिया जो किसान आंदोलन था 1913 के अंदर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पे बताना आपको क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे साथियों जो आंसर आपका राइट होगा वो होगा साधु सीताराम। साधु सीताराम होगा आपका सही आंसर। 34 देखिएगा, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया साथियों। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया था ये बताना है। जयपुर, मारवाड़, कोटा, बूंदी। क्या आंसर होगा आपका, जल्दी से कमेंट करिएगा साथियों। यहाँ पे साथियों आंसर होगा आपका मारवाड़ होगा साथियों, बी नंबर आंसर होगा आपका साथियों। यहाँ पे बी नंबर आंसर अपना सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ साथियों। बताइएगा साथियों, विलय पत्र पर साइन करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है साथियों। तो यहाँ पे आंसर जो आपका होगा तो वो होगा साथियों चंद्रवीर सिंह। महारावल चंद्रवीर सिंह थे साथियों, वो थे बांसवाड़ा के साथियों। तो यहाँ पे आंसर आपका सी होगा साथियों। इन्होंने साइन करते कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ साथियों। तो आपका सी नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग नंबर 2, राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। आगे देखिएगा आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाते थे साथियों। जांगल देश के नाम से कौन सा प्रदेश जाना जाता था आपको ये बताना है। तो साथियों देखिएगा यहाँ क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। अंत तक आपका वेट मत करिएगा, अभी आपको साथियों को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर जो 36 का वो हो जाएगा साथियों बीकानेर और जोधपुर साथियों। यहाँ पे 1 नंबर आंसर सी होगा। आगे देखिएगा नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी। नाथ द्वारा में साथियों श्री नाथ जी की मूर्ति पूछी गई, किसके द्वारा ये स्थापित करवाई गई है। तो क्या आंसर होगा, जल्दी से आप कमेंट करिएगा साथियों। यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो यहाँ आंसर जो आपका राइट होगा वो होगा राज सिंह प्रथम साथियों। राज सिंह प्रथम आपका राइट आंसर होगा साथियों। 1672 ईस्वी में ये स्थापित करवाई थी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था साथियों। टोंक के अंदर जो प्रसिद्ध मंदिर है श्री कल्याण जी, उसका निर्माण किसने करवाया था ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों आपसे। तो जल्दी से कमेंट करिएगा साथियों किसने करा था। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यानी कि आपका राजा दिगु हो जाएगा साथियों। राजा दिगु ने ये 1584 ईस्वी में साथियों ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष को इसका निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो आपका बी नंबर। आगे देखिएगा आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है साथियों। आधुनिक राजस्थान का निर्माता पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे आपका होगा साथियों मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सरल भी है। तो यहाँ पे 39 का सी नंबर आंसर सही। राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष उद्योग कहाँ पे स्थापित है साथियों, बताइएगा कहाँ स्थित है ये राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष। 40 नंबर का आंसर देना आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों बिल्कुल यहाँ पे डी नंबर आपका आंसर होगा। सही आंसर होगा डीडवाना साथियों। क्या होगा, डीडवाना नागौर में साथियों। तो नागौर के अंदर है, डीडवाना के अंदर। तो यहाँ पे डी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
आपके सामने है सुमेलित करना है 41 के अंदर सूची 1 और सूची 2 में शोध केंद्र और उनके जिले दे रखे हैं। तो बताइएगा साथियों, धनिया शोध केंद्र कहाँ पे है, असव शोध केंद्र कहाँ पे है, सरसों भेड़ ये शोध केंद्र आपको बताने कहाँ कहाँ पे स्थित है। 41 के अंदर बताना है आपको। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। धनिया साथियों, धनिया का जो शोध केंद्र है वो अजमेर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा साथियों। और आपका दूसरा है असव साथियों, असव का बताइएगा, असव का होगा साथियों बीकानेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीकानेर आपका हो जाएगा साथियों। राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है, बीकानेर के अंदर। सरसों का साथियों, सरसों का आपका हो जाएगा भरतपुर में साथियों, तो भरतपुर इसका लगा लीजिएगा। और भेड़ की बात है साथियों, अंतिम है आपका भेड़, तो भेड़ साथियों आपका टोंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोंक आपका राइट आंसर होगा साथियों। यहाँ पे अविका नगर, तो यहाँ पे आपका 1 3 2 5 आंसर होगा। यहाँ पे आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस श्रेणी के बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं। नीचे दिए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है आपको। तो यहाँ बताइएगा सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो साथियों यहाँ पे देखिएगा अनाथ बच्चे, बिल्कुल मृत्युदंड एवं अथवा आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे साथियों, और तलाकशुदा और तथा प्रत्येकता या पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे साथियों। यहाँ पे 3 नंबर आंसर होगा आपका सही, यानी कि आपका सी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 43, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से संबंधित असत्य कथन का आपको यहाँ पहचान करना है। 43 के अंदर आपको असत्य कथन का यहाँ पे पहचान करना है। तो बताइएगा साथियों असत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ पे बताना है आपको। सबसे पहले देखिएगा पहला ऑप्शन आपके सामने है, इस योजना की घोषणा 30 नवंबर 2018 को हुई थी साथियों, ये गलत हमारा। इस योजना की घोषणा 30 नवंबर 2018 को नहीं साथियों, यहाँ 2016 होना चाहिए। 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। आगे देखिएगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार देश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की घोषणा साथियों, ये सही है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती व धात्री महिलाएं उनके शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करना साथियों, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि असत्य का अगर पूछा जा रहा है तो बिल्कुल 1 नंबर ही था। यहाँ पे डी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा साथियों 44 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है साथियों, पहले निर्धारित नहीं करी गई है। तो बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा आपका, जल्दी से। तो यहाँ पे आंसर जो आपका होगा वो होगा साथियों, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा क्या आंसर होगा, सामान्य परियोजना संबंधी समिति साथियों। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा, सही है। तो डी नंबर सही कर लीजिएगा। देखिएगा साथियों याचिका समिति, विशेष अधिकार समिति और सरकारी आसमान समिति साथियों, इसमें क्या होता है, इसमें 15 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन इसमें साथियों निर्धारित पहले नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपका डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सुमेलित करना सूची 1 और सूची 2। मुख्यमंत्री दे रखे हैं, उनका कार्यकाल दे रखे हैं आपके सामने। तो ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा साथियों, क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सबसे पहले जगन्नाथ पाड़िया साथियों। जगन्नाथ पाड़िया का अपन बात कर लेते हैं, इसका कार्यकाल क्या होगा। तो यहाँ पे इसका कार्यकाल साथियों 1980 से लगाकर 1981। आगे देखिएगा बरकतुल्ला खान की अपन बात करें साथियों, बरकतुल्ला खान 1971 से लेकर 1973 तक ये सीएम थे। आगे देखिए भैरव सिंह शेखावत साथियों, भैरव सिंह शेखावत की बात करें 1977 1980, यहाँ पे आपका भैरव सिंह शेखावत हो जाएगा। और लास्ट में मोहनलाल सुखाड़िया साथियों, ये आपके हो जाएंगे 1954 से 1957 हो जाएंगे। यानी कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर, 3 1 2 4 हो जाएगा साथियों यहाँ पे आपका। तो यहाँ आंसर होगा आपका बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन। राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित साथियों, बताइएगा कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं जहां पे एससी और एसटी के लिए साथियों वो उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। 46 के नंबर का आंसर देना आपको यहाँ पे। तो यहाँ आंसर क्या होगा साथियों, बताइएगा जल्दी से। देखिएगा साथियों टोटल जो सीटें हैं वो हैं अपनी 200 सीटें। कितनी सीटें हैं साथियों, 200 सीटें हैं। देखिएगा साथियों यहाँ पे टोटल सीटें हैं 200, जिसमें से 34 सीटें साथियों, 34 सीटें जो हैं आपकी वो किसके लिए साथियों, 34 जो सीटें हैं वो हैं आपके साथियों एससी के लिए। किसके लिए, एससी के लिए। इसके अलावा 25 सीटें साथियों, 25 सीटें हैं वो है साथियों एसटी के लिए। और बाकी जो साथियों बची हुई 141 सीटें हैं वो है सामान्य वर्ग के लिए। किसके लिए, सामान्य वर्ग के लिए। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों बिल्कुल यहाँ 34 नंबर और 25 साथियों, यहाँ बी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
आगे देखिएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है साथियों? उच्च न्यायालय का यदि मुख्य न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहता है तो वो किसे दे सकता है साथियों, बताइएगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो यहाँ पे साथियों आर्टिकल आपका एक इससे संबंधित आर्टिकल है, वो है साथियों 217 एक साथियों, एक अंदर कै नंबर है ये साथियों आर्टिकल है, इससे संबंधित हो जाएगा त्यागपत्र से संबंधित मुख्यमंत्री के, तो यहाँ अपना मुख्य न्यायाधीश के, तो यहाँ आंसर जो आपका होगा वो होगा राष्ट्रपति साथियों, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है साथियों, लोकायुक्त का कार्यकाल बताना राजस्थान में कितना वर्ष का होता है, तो जल्दी से कमेंट करिएगा साथियों, लोकायुक्त का कार्यकाल बताइएगा राजस्थान में। तो बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा आपका। लोकायुक्त की साथियों जो नियुक्ति होती है ना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं विधानसभा में जो विपक्ष के नेता साथियों उसके परामर्श से, और विपक्ष का नेता होने पर भी विधानसभा सदस्यों द्वारा इसे हेतु निर्वाचित व्यक्ति के परामर्श से ही होगा। यहाँ जो आंसर होगा आपका 48 का वो होगा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी इससे पहले हो साथियों, तो आपका राइट आंसर होगा 48 का एक नंबर। आपके सामने है 49 नंबर क्वेश्चन है, कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया साथियों? कौन सा राज्य है जिसने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सबसे पहले साथियों अंगीकार किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका बिल्कुल यहाँ आंसर होगा आपका सी नंबर, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर होगा साथियों। तो भारत में सर्वप्रथम यदि पंचायती राज की शुरुआत पूछी जाए तो वो होगा आपका 20 अक्टूबर 1959 बगदरी यानी कि नागौर साथियों, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू साथियों उसका उद्घाटन करते हैं। राजस्थान का देश में डीबीटी के मामले में देश में कौन सा स्थान है साथियों, बताइएगा। डीबीटी के मामले में देश में स्थान बताना है राजस्थान का पहला, चौथा, 8वां, 12वां। डीबीटी के मामले में बताना है साथियों क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे स्थान हो जाएगा साथियों चौथा स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा, चौथा स्थान हो जाएगा। यहाँ पे आपका बी नंबर आंसर सही होगा। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का प्रधान साहित्य किसे कहते हैं साथियों? राजस्थानी भाषा का प्रधान साहित्य बताना आपको किसे कहते हैं? जैन साहित्य, चरण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य या पौराणिक साहित्य? प्रधान साहित्य बताना राजस्थानी भाषा का आपको यहाँ पर, तो यहाँ आंसर होगा आपका बी नंबर, चारण साहित्य साथियों। क्या होगा, चारण साहित्य आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या साथियों? कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है, जल्दी से कमेंट करिएगा। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या साथियों, जल्दी से कमेंट करिएगा साथियों क्या आंसर होगा आपका। यहाँ आंसर होगा ऐसे अभिभावक के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से भी नीचे वर्ग में आते हैं साथियों। तो यहाँ पे डी नंबर आंसर होगा साथियों। जो आरटीई एक्ट है आपका अध्याय नंबर 4 धारा नंबर 12 की प्रावधान है साथियों, जो कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करी गई है। कौन से में साथियों, अध्याय 4 के अंदर और धारा 12 के अंदर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। तो बताइएगा साथियों सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी, गैर सरकारी विद्यालयों में 14 वर्ष तक या सरकारी विद्यालयों में केवल 14 वर्ष तक। 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या आंसर होगा, तो साथियों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष। तो यहाँ पे आंसर आपका 1 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय स्थित साथियों, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय बताना कहाँ पे स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना आपको साथियों, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर में साथियों क्या है, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय है। आगे देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वाधिक जिलों वाला शैक्षिक संभाग कौन सा साथियों? सर्वाधिक जिलों वाला शैक्षिक संभाग पूछा जा रहा है आपसे, बीकानेर, पाली, उदयपुर, जोधपुर। क्या आंसर होगा, सर्वाधिक जिलों वाला शैक्षिक संभाग। तो यहाँ आंसर होगा आपका, क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट करिएगा साथियों। 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, तो यहाँ आंसर आपका साथियों क्या होने वाला है, बिल्कुल यहाँ आंसर सी नंबर होगा, उदयपुर होगा साथियों। यहाँ 7 से बढ़ाकर 9 कर दिए गए साथियों, शिक्षा के मंडलों का पुनर्गठन किया गया था। यहाँ पे शिविरा का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है साथियों? शिविरा बताइएगा, शिविरा पंचांग जो साथियों एक मासिक पत्रिका शिविरा, उसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे निदेशालय माध्य शिक्षा हो जाएगा साथियों, बीकानेर। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा साथियों शिविरा का प्रकाशन किया जाता है। 1966 से साथियों से लगातार इसका प्रकाशन हो रहा है। 56 नंबर का होगा डी नंबर।
वर्तमान में SCERT के अंतर्गत कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं साथियों? वर्तमान में SCERT के अंतर्गत कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं? 57 नंबर में बताना आपको क्या आंसर होगा। तो साथियों SCERT की जो स्थापना हुई थी वो 11 नवंबर 1978 को उदयपुर से होती है। तो साथियों यहाँ पे आंसर आपका होगा डी नंबर। साथियों ये सभी प्रकार के जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत संचालित किए जा रहे हैं। MHRD द्वारा किस संस्थान को शिक्षा क्षेत्र में लाइट हाउस कहा गया? साथियों लाइट हाउस बताना है, MHRD द्वारा किस संस्थान को कहा गया है शिक्षा के क्षेत्र में? तो यहाँ आंसर क्या होगा? यहाँ आंसर होगा आपका साथियों NCERT, SCERT, RBC, डाइट। साथियों क्या आंसर होगा? यहाँ पे आंसर आपका डाइट हो जाएगा साथियों। डाइट को क्या कहा गया है? लाइट हाउस कहा गया है MHRD के द्वारा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को वर्तमान स्वरूप कब प्रदान किया गया? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बताना है वर्तमान जो स्वरूप है वो कब प्रदान करा गया है? 1970, 1973, 1980, 1975। वर्तमान स्वरूप बताइएगा साथियों कब प्रदान करा गया है? 1900। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका बी नंबर 1973 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1973 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल किस राज्य की तर्ज पर कार्य कर रहा है? साथियों राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक जो मंडल है वो किस राज्य की तर्ज पर कार्य कर रहा है? गुजरात, सिक्किम, बिहार, पंजाब। किसकी तर्ज पे कार्य कर रहा है? जल्दी से बताइएगा साथियों। जो ये राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है साथियों, ये कक्षा 1 से लगाकर 12वीं तक जो आपकी पुस्तकें होती है साथियों, वो पुस्तकें प्रकाशित तथा वितरित इसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात हो जाएगा साथियों। गुजरात के तर्ज पर ये कार्य कर रहा है। आगे देखिएगा, सामने आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने 61 नंबर क्वेश्चन है। IASE पर अकादमिक नियंत्रण किसका? साथियों IASE पर अकादमिक नियंत्रण किसका है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों 61 का बिल्कुल बी नंबर आंसर होगा। कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर का नियंत्रण साथियों किसके द्वारा? कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर का साथियों इसके ऊपर नियंत्रण है। आगे देखिएगा, कोविड-19 लॉकडाउन अवधि में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों को घर बैठे अध्ययन अध्यापन करने की पहल करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था साथियों? तो प्रथम राज्य यहाँ पे कोई शक नहीं, बिल्कुल बी नंबर यानी कि राजस्थान ही था साथियों। जो घर बैठे जो लॉकडाउन के अंदर साथियों इन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया था ऑनलाइन, जिसे स्माइल कार्यक्रम कहेंगे साथियों। क्या कहेंगे? स्माइल कार्यक्रम। इन्होंने कोविड-19 के द्वारा इन्होंने ऑनलाइन साथियों कार्यक्रम ये शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना का प्रारंभ किया गया है। निःशुल्क साइकिल वितरण का प्रोग्राम बताइएगा साथियों कब प्रारंभ करा गया था? तो बताइएगा जल्दी से साथियों। ये जो ऐसी बालिकाएं जिनको कक्षा 9 में साथियों सरकारी विद्यालय में प्रवेश लिया गया है और घर विद्यालय से दूरी साथियों 1 से 3 किलोमीटर तक होनी चाहिए, उन्हें निःशुल्क साइकिल दी जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 2007 और 8। साथियों ऐसे बालिकाओं को जो 9 के अंदर प्रवेश करती है और घर 1 से 3 किलोमीटर दूर होना चाहिए, इसको ऐसे बालिकाओं को ये साइकिल दी जाती है। प्रबंधन का गुरु किसे का माना जाता है? प्रबंधन का गुरु बताना आपको किसे माना जाता है? लूथर गुलिक, पीटर ड्रेकर, अरिंदम चौधरी या हेनरी फयोल? प्रबंधन का गुरु। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, पीटर ड्रेकन हो जाएगा साथियों। अंतिम क्वेश्चन आज के क्लास का, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा? साथियों बताइएगा भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, या सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, या सभी नागरिकों के लिए? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बताइएगा साथियों किसके लिए ये। क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। यदि अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा साथियों बी नंबर, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए साथियों। 14 वर्ष के लिए सभी बच्चों के लिए आंसर होगा आपका सही। तो साथियों थैंक यू सो मच क्लास को अंतिम तक देखने के लिए, धन्यवाद।